पाकिस्तान से आए हुए घुसपैठियों को हमारे देश के अंदर सरकारी नौकरियां दोगे आप? 2.5-3 करोड़ लोगों में से अगर 1-1.5 करोड़ लोग भी आ गए तो कहां बसाया जाएगा उनको? आपकी तरह उनको शीश महल नहीं दिया जा रहा है। बांग्लादेशी नौकरी का अधिकार नहीं मार रहे हैं क्या? रोहिंग्यास नहीं मार रहे हैं? इनके लिए तो आप कभी नहीं बोले भाई। नमस्कार, टाइम्स नाउ और भारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। एक तरफ देश में चुनाव की तारीखों का ऐलान कल होने वाला है, कल दोपहर 3 बजे, लेकिन दूसरी ओर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यानी सर जी की जुबान पर पाकिस्तान है, निशाने पर प्रधानमंत्री मोदी है। रोहिंग्या पर खामोशी है, लेकिन हिंदू शरणार्थियों पर जबरदस्त तरीके से हंगामा मचाया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर जब से शरणार्थियों ने विरोध प्रदर्शन किया, वो गुस्से में है। गुस्सा इस बात को लेकर कि केजरीवाल बार बार उन्हें पाकिस्तानी बताकर उनका अपमान क्यों कर रहे हैं। गुस्सा इस बात को लेकर कि धार्मिक तौर पर पीड़ित होकर जिस पाकिस्तान को उन्होंने छोड़ दिया, भारत में शरण ले ली, उसी पाकिस्तान का नाम लेकर केजरीवाल अपनी राजनीतिक रोटी क्यों सेक रहे हैं। प्रताड़ित शरणार्थियों ने सड़क पर उतरकर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। सर जी का गुस्सा इससे और ज्यादा बढ़ गया। आज सर जी सोशल मीडिया पर एक बार फिर से तीखे तेवर के साथ सामने आ गए। केजरीवाल ने एक्स पर लिखा, इन पाकिस्तानियों की इतनी हिम्मत, पहले हमारे देश में गैर कानूनी तरीके से घुसपैठ की, हमारे देश का कानून तोड़ा, इन्हें जेल में होना चाहिए था। इनकी इतनी हिम्मत हो गई कि हमारे देश में प्रदर्शन कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने क्या कुछ लिखा वो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। अरविंद केजरीवाल ये भी लिखा कि वो हुड़दंग कर रहे हैं। केजरीवाल बीजेपी पर पाकिस्तानियों के साथ खड़े होने का आरोप भी लगा रहे हैं। यह भी आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी इन्हें संरक्षण दे रही है। इनकी इतनी हिम्मत हो गई कि दिल्ली की जनता द्वारा भारी बहुमत से चुने गए सीएम को हमारे मुल्क में घुसकर माफी मांगने की बात करें। बीजेपी इनका समर्थन कर रही है। केजरीवाल हिंदू शरणार्थियों को सिर्फ पाकिस्तानी नहीं कह रहे, वो भारत के लोगों को एक डर भी दिखा रहे हैं। डर कि अगर भारत ने पड़ोसी देश के अल्पसंख्यकों के लिए अपना दरवाजा खोल दिया तो हो क्या जाएगा, सुनिए। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में मिला के लगभग 2.5 से 3 करोड़ अल्पसंख्यक रहते हैं। वहां बहुत गरीबी है, उनके पास रोजगार नहीं है। भारत में तो आना और भारत की नागरिकता मिलना उनके लिए तो बहुत बड़े सपने की तरह है। और अगर हमने भारत के दरवाजे खोल दिए, इतनी बड़ी संख्या में लोग आने वाले हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इन 2.5-3 करोड़ लोगों में से अगर 1-1.5 करोड़ लोग भी आ गए तो कहां बसाया जाएगा उनको? क्या करेंगे उनका? केजरीवाल ने भारत में करोड़ों लोगों के आ जाने का डर दिखाया। उनके बयान को आपने सुना। सोशल मीडिया पर क्या कुछ लिखा वो हमने आपको दिखाया। इसका जवाब देश के गृह मंत्री की ओर से पहले ही आ चुका था। अमित शाह ने केजरीवाल पर हमला बोलते हुए कहा कि वो आपा खो बैठे हैं। साथ ही सवाल भी किया कि केजरीवाल रोहिंग्याओं पर क्यों नहीं बोलते, सुनिए। इतनी ही चिंता है तो वो क्यों बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात नहीं करते हैं? रोहिंग्यास का विरोध क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वो वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। दिल्ली के चुनाव उनके लिए लोहे के चने चबाने जैसे हैं, इसलिए वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। नौकरी का कहां सवाल है? वो ऑलरेडी यहां है। और बांग्लादेशी नौकरी का अधिकार नहीं मार रहे हैं क्या? रोहिंग्यास नहीं मार रहे हैं? इनके लिए तो आप कभी नहीं बोले भाई। सिर्फ जो हिंदू शरणार्थी आए हैं, जो बौद्ध शरणार्थी आए, जो जैन, पारसी और क्रिश्चियन शरणार्थी, इसी का विरोध कर रहे हैं। बीजेपी के मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी केजरीवाल पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगा दिया। हमला बोला। सिरसा ने आरोप लगाया कि एक विशेष वर्ग का वोट लेने के लिए केजरीवाल ये सब कुछ कर रहे हैं। लगे हाथ सिरसा ने भी चुनौती दे डाली कि अगर हिम्मत है तो रोहिंग्या मुसलमानों पर बोलकर दिखाएं, उन्हें देश से बाहर निकालने की बात करें, सुनिए। अरविंद केजरीवाल जी, आप एक विशेष वर्ग की वोट लेने के लिए किस कदर नीचे गिर गए हैं। अगर आप में हिम्मत है, अगर आप देश के लिए सच बोल रहे हैं, आपके अंदर पीड़ा है, तो बोलकर दिखाइए कि रोहिंग्या मुसलमान जो यहाँ पर आए हैं उनको घर देश से बाहर निकालो, हमारी बच्चियों के लिए खतरा है। कहकर दिखाइए, कहकर दिखाइए कि बांग्लादेशी घुसपैठिए जो हमारे मुल्क में घुस आए हैं उनको बाहर निकालिए, हमारी बच्चियों के लिए खतरा बने पड़े। अरविंद केजरीवाल लगातार माहौल बना रहे हैं कि सीएए के तहत इतने शरणार्थी हिंदुस्तान में आ जाएंगे कि आपकी नौकरी, राशन पर घर सब कुछ खतरे में आ जाएगा।
हकीकत यह है कि अरविंद केजरीवाल की सरकार खुद रोहिंग्याओं पर इतनी मेहरबान थी कि उन्हें राशन बांट रही थी। कोरोना के दौरान ये सब कुछ हुआ और ये खुद उनके एक विधायक अमानतुल्लाह ने बताया। चलिए वो सवाल आपके सामने रखता हूं जिनके इर्द गिर्द आज की चर्चा आगे बढ़ेगी। सवाल पहला यह कि सर जी की जुबान पर पाकिस्तान, निशाने पर पीएम मोदी। रोहिंग्या पर खामोशी है लेकिन हिंदू शरणार्थियों पर हंगामा है। हर रोज बोल रहे हैं, पाकिस्तानी कह रहे हैं कि उनके आपके घर में आ गए तो क्या होगा। हिंदू शरणार्थी चोर डकैत है, रोहिंग्या को नोटों के बंडल दिए जा रहे हैं। सवाल यह भी कि क्या रोहिंग्या को बाहर करने की बात करेंगे अरविंद केजरीवाल। चलिए आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। हरीश खुराना जी भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, रवि श्रीवास्तव पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, परविंदर सिंह सेठी अब से थोड़ी देर बाद जुड़ेंगे पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। रवि श्रीवास्तव, मैं आपसे शुरू कर रहा हूं। कल देश में चुनाव की तारीख आने वाली है। रोहिंग्या पर अरविंद केजरीवाल बोल नहीं रहे और शरणार्थी पर बोलना था तो रोहिंग्या पर भी बोलते, लेकिन सिर्फ उन्हें गैर मुस्लिम शरणार्थी दिख रहे हैं जो कि हिंदू हैं। देखिए, अरविंद केजरीवाल का बयान आपने अच्छी तरह से सुना होगा। उनकी पूरा जो बयान है उसको सुनिए, टुकड़ों में मत सुनिए। सीधी सी बात है, रोहिंग्याज या बांग्लादेशी या म्यांमार या भूटान या श्रीलंका से जो भी यहाँ पे आया उसको केजरीवाल तो नहीं लेकर के आए। कौन लेकर के आया? पिछले 30 साल से देश में 16 साल तक सरकार भाजपा की रही है। कौन लाया उनको यहाँ पे? अरे जो लाया है वो उनको ले जाने की बात करे। केजरीवाल क्यों बात करेंगे ले जाने की? केजरीवाल तो मानवता के नाते जो मदद हो सकती है वो करेंगे यहाँ पे। दूसरी बात, जो आपने कहा कि वहां से जो लोग आएंगे, अरे भाई आएंगे, उनका क्या सर्टिफिकेट है कि वो कौन लोग आ रहे हैं? वो तो पाकिस्तानी आ रहे हैं ना, अफगानी आ रहे हैं ना, बांग्लादेशी आ रहे हैं ना। आपको किसने बता दिया कि वो उनका क्या बैकग्राउंड है वहां पे, वो वहां पे क्या करते रहे हैं? वो कौन चेक करेगा, कौन पता लगाएगा? और जो आप कहते हैं कि 31 दिसंबर के पहले जो आ गए हैं, अरे भाई ये तो फाटक अभी खोला जाएगा और खोल करके ऐसा कर दिया जाएगा कि सब जितने उनका रवि श्रीवास्तव एक तो ना प्रोपेगेंडा मत चलाया करिए। आपके घर के और देश के लोगों को इतना मूर्ख भी आप मत समझिए कि फाटक खोला जाएगा, हिंदुस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर खुलने जा रहा है, आ जाओ भाई जिसको आना है। तो ये सब कुछ नहीं होने जा रहा है। तो देश के लोग आपके इस खेल को समझते हैं। नंबर 2 बात है, आपने कहा, अरे सुनिए, सवाल सुनिए भाई, आपने ये कहा कि मानवता के नाते मदद करेंगे अरविंद केजरीवाल। तो मानवता के नाते जो मदद करेंगे वो सिर्फ रोहिंग्याओं को मदद पहुंचेगी या फिर बाकियों को भी मानवता दिखाएंगे? अरे यही तो षड्यंत्र है, यही षड्यंत्र है कि किया जाएगा। जहां जहां भाजपा की वीक पॉकेट्स हैं वहां पे उनको सेटल किया जाएगा। अरे रवि श्रीवास्तव सवाल सुनिए, रवि श्रीवास्तव सवाल सुनिए। आपने कहा कि मानवता के नाते मदद करेंगे अरविंद केजरीवाल जो हो पाएगा, तो मानवता के नाते वो मदद क्या सिर्फ रोहिंग्या को पहुंचेगी? क्या सवाल है आपका? सवाल पूछिए ना, मैं बताता हूं। मानवता के नाते मदद अरविंद केजरीवाल की क्या सिर्फ रोहिंग्या को पहुंचेगी? देखिए, जब देश में कोरोना फैला हुआ था उस समय का वीडियो आप दिखा रहे हैं। उस समय का वीडियो मानवता के नाते हर किसी की मदद करने का था। नहीं तो सरकार उनको निकाल देती है यहाँ से। क्यों नहीं निकाल दिया सरकार ने उनको यहाँ से? अरे तो अमानतुल्लाह सिर्फ रोहिंग्या की बात क्यों कर रहे हैं? कोई भी बाहर से बॉर्डर पार अरे रवि श्रीवास्तव, फिर अमानतुल्लाह खान सिर्फ रोहिंग्या की बात क्यों कर रहे हैं? कि हमने 10-10 हजार रुपया पहुंचवा दिया, राशन पहुंचवा दिया, बोलते ना कि सबको पहुंचा दिया। रोहिंग्या को स्पेसिफाई करने की क्या जरूरत थी? सबकी मदद की है उन्होंने कोरोना में। आप देखते कि दिल्ली सरकार ने कितना काम किया था कोरोना में, सबकी मदद की है। तो ये यूपी में, बिहार में जो लोग बीमार पड़े वो भी दिल्ली आए, उनकी भी मदद की है। सबकी मदद की है उन्होंने कोरोना काल में। तो ठीक है हरीश खुराना जी, मानवता की मदद होगी रोहिंग्याओं के लिए। रोहिंग्या को बाहर करना इस पर नहीं बोलेंगे, लेकिन जो हिंदू शरणार्थी हैं उन पर बोलेंगे। राकेश पांडे जी, ये जो पढ़े लिखे अनपढ़ है ना, जिसमें अरविंद केजरीवाल भी और उनके तमाम जो लल्लू चप्पू इनके जो लोग हैं, वो जो प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो बहुत ही खतरनाक है। इनको समझना पड़ेगा वो पाकिस्तानी नहीं है, वो हिंदू हैं। अगर हिंदू हिंदुस्तान में नहीं आएगा तो तुम्हारे कहाँ जाएगा? मुझे बताइए ना, तुम्हारे पास कौन सा सर्टिफिकेट है वो दिखाओ ना। यार इसको चुप कराओ ना, इस आदमी को। पाकिस्तानी नहीं है, वो अफगानी नहीं है, वो बांग्लादेशी नहीं है। तुम्हारे पास क्या सबूत है उसका? राकेश जी, मैंने आपके इसके बीच में बोला था क्या? रवि श्रीवास्तव रुक जाइए, पहले सुन लीजिए उनको, फिर आपके पास आ जाऊंगा, आप क्रॉस कर दीजिएगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो वैलिड, अरे सुनिए भाई, जो शरणार्थी हैं बाकायदा उनके पास पासपोर्ट है, लॉन्ग टाइम वीजा पर है। राकेश जी, आप कहेंगे तो उनकी संख्या भी आपको बता दूंगा। राकेश जी, चलिए हरीश खुराना अपनी बात पूरी करिए।
राकेश जी मैं यही बोल रहा हूं कि जो पढ़े लिखे अनपढ़ है ना, इनको समझ में नहीं आता, इनको घुसपैठिया और शरणार्थियों का मतलब समझ में नहीं आता। शरणार्थी होते हैं जिन्होंने शरण मांगी है, जो बहू बेटियां जिनकी वहां पे अत्याचार हो रहा था, हिंदू हो। अरे शर्म आनी चाहिए अरविंद केजरीवाल, उनके जितने ये सो कॉल्ड चप्पू है ना, उनको शर्म आनी चाहिए कि उनकी बहू बेटियां, उनके बहन भाई जो पाकिस्तान के अंदर रह रहे थे, हिंदू हैं, उनके ऊपर अगर बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, उनके ऊपर हो रहा है, तो भारत ने अपने दरवाजे खोले हैं, आइए वापस। और ये तुम डिफरेंस कर रहे हो शरणार्थी और घुसपैठिए में। घुसपैठिए रोहिंग्या के ऊपर तो आप तमाम तरह की चीजें, 10,000 रुपए कैश भी देंगे हर महीने, पानी भी देंगे, फ्री बिजली भी देंगे। अरे वो बेचारे, उन्होंने क्या कसूर किया है? जो शरणार्थी घर बार छोड़ के, अपने सब कुछ छोड़ के यहाँ आए हैं, शरण मांगने आए हैं, और आपको शर्म आनी चाहिए। आप हंसते हैं उस चीजों को लेके, आप कहते हैं देखो ये फिर बीच में बोल पड़ा, ये फिर बीच में बोल पड़ा, ये बदतमीज आदमी, ये बदतमीज आदमी फिर बीच में बोल पड़ा। मोदी के बोलने की- चप्पू तुम भी सुन लो अच्छी तरीके से और कि ये सुनो, जो उनको और सुनो, लेके आए और थे, सुनो, वो और तुम तुम्हारे मामा लोग लेके आए थे। आपके अरविंद मामा लोग केजरीवाल नहीं लेके थे। आए उनको। क्या कौन ये लेके राकेश आया जी, ये था? तमीज? अरे राकेश कौन जी। लेके आया था? तुम मोदी के चप्पू हो, तुम राकेश बताओ जी। कौन रवि लेके श्रीवास्तव, आया रवि उनको यहाँ श्रीवास्तव, पे? रवि श्रीवास्तव देश में प्लीज। कौन राकेश घुसाता जी। है? अरे रवि श्रीवास्तव रुक जाइए भाई, उनको सुन लीजिए फिर आप जवाब दे लीजिएगा। ठीक है हरीश खुराना जी 30 सेकंड और अपनी बात पूरी करिए। रुकिए रवि श्रीवास्तव, इसके बाद आऊंगा। इसको समझ में नहीं आता, इन लोगों को समझ में नहीं आता। हम भी तो पाकिस्तान से आए हैं, हम भी तो 1947 में दल बदल छोड़ करके आए हैं। इनके बाप दादा भी आए होंगे। जो ये रवि श्रीवास्तव यहाँ बैठा हुआ चिल्ला रहा है ना, इसके शायद बाप दादा भी वहीं से आए होंगे। ये जो सेठी जी वहाँ बैठे, शायद उनके बाप दादा भी आए होंगे। इनको शर्म नहीं आती। आए सेठी जी- निकल के वो तो सेठी मुझे साहब नहीं को- मालूम है, सेठी मगर साहब को- मुझे मालूम सेठी साहब को ये है कि समझ- मैं एक देश मिनट, की एक मिट्टी से मिनट। पैदा हुआ हूं। अफगानी अरे सिख- एक मिनट रवि श्रीवास्तव, मुझे नहीं मालूम है तुम्हारा सोर्स क्या है पैदा अरे होने रवि का। श्रीवास्तव, अपना सुनिए ना मुझे भाई। मालूम है कि मैं इस देश सड़क की मिट्टी सड़क से पर पैदा हुआ चौक हूं। चौराहे पर समझ बैठकर गए? नहीं आप डिबेट कर रहे हैं, तो ये तुम ये- तड़ाक सब आदमी है ये। इनकी- वो कहने लगे इनकी श्रीवास्तव, भाषा आप पहले कुछ और आप कहने लगे, ये अच्छा नहीं लगता है। मिस्टर पांडे, तो नेशनल टेलीविजन पर बैठे हैं मिस्टर श्रीवास्तव, तो उसी तरीके से बातचीत करिए। नहीं आपको एक तरफा डिबेट करनी है तो मैं मुझे कोई एक तरफा डिबेट नहीं कर रहा हूँ। एक तरफा डिबेट करना होता तो आपको परविंदर सेठी को नहीं बुलाता। बदतमीजी करेंगे तो ये बात समझिए बदतमीजी से जवाब मिस्टर मिलेगा। श्रीवास्तव। सड़क सब आदमी अगर है। ये बदतमीजी करेंगे तो कम से बदतमीजी का कम जवाब आप मिलेगा। अपने अफगानी जो सिख है, अपने उनके आप लिए तो तमीज से बात करिए, आपको तमीज का जवाब मिलेगा। मैंने आपकी शान में कोई गुस्ताखी अच्छा नहीं मैं की। आगे बढ़ रहा हूँ, रुक जाइए हरीश जी, हरीश जी, रवि श्रीवास्तव रुक जाइए, परविंदर सेठी मैं आपके पास आ रहा हूँ, रुक जाइए। परविंदर सेठी, एक आंकड़ा है और आईबी के सोर्स के हिसाब से आंकड़ा है कि सबसे पहले कितनों को फायदा मिलेगा। जरा ये ग्राफिक्स भी टेलीविजन स्क्रीन पर डाल दीजिएगा। 31,313 लोग हैं, ये लॉन्ग टर्म वीजा वाले हैं, जिसमें हिंदू करीब 25,000 है, सिख करीब 5,807 है। तो इन लोगों को ऐसा नहीं है कि फाटक खुल जाएगा, जो बात रवि श्रीवास्तव कर रहे हैं या फिर आपके नेता कर रहे हैं लोगों को बरगलाने के लिए। नहीं देखिए, जो सीए है उसका बड़ा क्लियर विजन ये है कि उसके अंदर अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से जो माइनॉरिटीज हैं, चाहे उसके अंदर हिंदू हैं, सिख हैं, पारसी हैं, बौद्ध हैं, जैनी हैं, क्रिश्चियन हैं, उन लोगों को धर्म के आधार पर जब प्रताड़ित किया गया, उनको नागरिकता देने का अरे तो ये भाई जो कानून वहां है। पर रह रहे हैं उनको नहीं मिलेगी, मैं- जो यहाँ पर मैं- आकर एक निश्चित समय से मैं- शरणार्थी बनकर मैं वही है, कह वो रहा भी हूं। पासपोर्ट वीजा पर आकर रह रहे हैं, उनको मिलेगा। नहीं, साथ में वो 2014 31 दिसंबर से पहले जो यहाँ 10 Yes. साल 20 साल Yes. 30 साल से रह रहे हैं, हाँ। इसमें दिल्ली से गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी ने बड़ी आवाज उठाई थी, बड़ी लड़ाई लड़ी थी, बड़ी मांग करी थी। जो अफगानिस्तान से आए हुए सिख थे, पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थी थे, ये उनके लिए कानून है। जो अरविंद केजरीवाल जी की बात है, उन्होंने कहा जो आने वाले समय में ऐसा तो है नहीं कि 2014 के बाद धार्मिक तौर पे उनको प्रताड़ित नहीं किया जा रहा। मैं ये कहना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर के जो पंडित हैं, जो यहां दिल्ली के अंदर बसे हुए हैं, उनके कैंप लगे हुए हैं। आपने कितने लोगों को बसा दिया? आपने कितने लोगों को पक्के मकान दे दिए? आपने कितने लोगों को रोजगार दे दिया? आपने कितने लोगों को राशन दे दिया? आपने कितने लोगों को शिक्षा का उनका समाधान कर दिया? उनके स्वास्थ्य सेवाओं का क्या करा? जो और लोग आएंगे, ये प्रश्न है कि आप लोगों को आइए जो प्रताड़ित है, ये ह्यूमन राइट्स की बात है, हम इसके खिलाफ नहीं है। तो फिर हम किसके ये खिलाफ कहना है? चाहते हैं अरे ये कि गोल गोल उनको- जलेबी क्यों बना रहे हैं भाई आप? अरे परविंदर सर, सेठी, कश्मीरी खिलाफ पंडितों को किसके हैं आप? आपने वहां बसाने का वायदा करा था, लेकिन वो लोग बेचारे मजबूर होकर आ रहा हूं, हरीश जी, आ रहा हूं। आप कैंपों में गए हैं, मैं गया हूं उन कैंपों के अंदर। अरे परविंदर सेठी, परविंदर सेठी एक बात क्लियर कर दीजिए। अरे सुनिए ना, आपके सवाल का जवाब हरीश जी देंगे, मेरे को एक बात क्लियर करिए। आप समझ में नहीं आ रहा कि आप समर्थन कर रहे हैं कि विरोध कर रहे हैं। आप
एक और कह रहे हैं कि सिखों को मिलना चाहिए, दूसरी ओर कह रहे हैं भाई और आ जाएंगे, तो या तो आप सिखों के साथ हैं या तो उनके खिलाफ हैं। देखिए, मैं अनपढ़ता की बात नहीं करता, मैंने एक सीए को डिफाइन तो भाई या तो आप नहीं सुनिए, या तो आप प्रताड़ित हो रहे हैं सिखों के साथ है परविंदर सेठी, या तो उनके खिलाफ है। पहले क्लियर करिए कि आपका स्टैंड क्या है। मेरी बात पूरी आने दीजिए। मैंने ये कहा 31 दिसंबर 2014 से जो पहले लोग आए हैं उन लोगों को सीए के अधीन नागरिकता दी जाएगी, ठीक है, लेकिन जो अभी और लोग आएंगे, तो आपने सपना देखा कि लोग आ रहे हैं? नहीं, जो अरविंद केजरीवाल ने सपना देख लिया, परविंदर सेठी ने सपना देख लिया, रवि श्रीवास्तव ने सपना देख लिया, सिखों को प्रताड़ित किया जाएगा, क्या उनको नागरिकता नहीं दी जाएगी? दी जानी चाहिए आपके हिसाब से? मैं कह रहा हूं दी जानी चाहिए, उनके रोजगार का भी प्रबंध करना चाहिए, उनके रहने का भी प्रबंध करना चाहिए। नहीं, आप कंफ्यूज है भाई, आप कंफ्यूज है। बोलिए हरीश खुराना जी, किस प्रकार से करेंगे? परविंदर सेठी कंफ्यूज है टोटल। रूट प्लान दीजिए। आज उनको नहीं समझ में आ रहा कि जिस नेता को पसंद करते हैं उनका फेवर कैसे करें। नहीं, सेठी जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, देश की बात सेठी जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। सुनिए हरीश खुराना को सुनिए। सेठी जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, मैं जानता हूं उनको अच्छी तरह और उनका दर्द भी समझता हूं। सिख भाई बहन जितना उनको दुख होता है तो हमारे को भी दुख होता है, लेकिन सीए जब इन्होंने या तो पढ़ा नहीं है या जानबूझकर अरविंद केजरीवाल की तरह झूठ बोल रहे हैं। साफ लिखा है सीए के अंदर 31 दिसंबर 2014 से पहले जो हिंदू शरणार्थी हैं, हिंदू, पारसी, सिख, बौद्ध, ये लोग जो शरणार्थी हैं यहाँ पे जो हिंदुस्तान के अंदर आए हैं 31 दिसंबर 2014 से पहले, उनको नागरिकता दी जाएगी। अब ये कहते हैं कि जो आने वाले टाइम पे, सेठी जी मैं आपके बीच में नहीं बोला, 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 सेठी जी मुझे कंप्लीट कर दीजिए। हाँ, मुझे आप बोल लीजिएगा। सवाल ये जो ये कह रहे हैं कि आने वाले लोग, अरे उसके लिए अलग कानून है, आप अप्लाई करिए, आपको अगर आपको नागरिकता दी जाएगी, अगर हिंदुस्तान की सरकार ठीक समझती है तो दी जाएगी। लेकिन जो सीए की बात है, सीए उन लोगों के लिए है जो शरणार्थी हैं, जो ऑलरेडी 2014 से पहले रह रहे हैं, उनके लिए रास्ता निकाला जा रहा है। लेकिन इस तरह से फैलाया जा रहा है कि 2 करोड़ लोग हिंदुस्तान में आ जाएंगे, नौकरियों को क्या होगा। अरे जो ऑलरेडी यहाँ कुछ हजार लोग रह रहे हैं उनके लिए कानून है। ये इस तरह से जो अनर्गल बातें फैलाई जा रही हैं, तो सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी, मुसलमानों को खुश करने के लिए किया जा रहा है। मैं नाम ले रहा हूं, मुसलमानों को खुश करने के लिए किया जा रहा है और कुछ नहीं है। ठीक है, देखिए एक बात परविंदर सेठी और है, जो बातें हरीश खुराना ने कही कि भाई ये 2014 तक जो लोग आए उन्हीं के लिए कानून है, ऐसा नहीं कि भविष्य के लिए बन गया। जो अभी तक शरणार्थी हैं उन्हीं के लिए, तो ये क्यों लोगों को बरगलाने की बात? नहीं, मैंने तो आते ही सारा डिफाइन कर दिया। कहीं आप कहें जी आपको समझ नहीं आ रही, मैंने आपको पूरी तरह, मैंने ये कहा जो और लोग जो 2014 के बाद जो प्रताड़ित हुए हैं लोग, क्या उनको नागरिकता नहीं देंगे? अप्लाई करें, नहीं, उनको नहीं देंगे नागरिकता। तो मिलने जो आप जम्मू कश्मीर के लोग हैं, आप उनको तो रोजगार दे नहीं पाए। जो हमारे देश में रहने वाले गरीब है, आपने 2 करोड़ नौकरी का वादा किया था, वो तो आप दे नहीं पाए। देखिए, सरकार हर जगह फेल हुई है, चाहे लॉ एंड ऑर्डर का मसला हो, चाहे रोजगार का मसला हो, चाहे महंगाई का मसला हो। देखिए सेठी जी मैं कुछ जवाब दे देता हूँ। उनके लिए अलग कानून है। मैं एग्जांपल देता हूँ, कानून की तो बात नहीं कर रहा। कानून तो मुसलमानों के लिए भी है। आप कानून हिंदू मुसलमान में मत बांटिए, कानून को हिंदू मुसलमान में मत बांटिए। देखिए, शरणार्थी, सुन लीजिए, फिर मैं रवि श्रीवास्तव के पास जाता हूँ। अदनान सामी क्या है? अदनान सामी मुसलमान है ना, हिंदुस्तान की नागरिकता दी गई ना उनको, वो सेलिब्रिटी है, वो अगर हिंदू मुसलमान, आपकी बात को मैं काउंटर कर रहा हूं, आपने कहा हिंदू मुसलमान में मत बांटिए, मेरा कहना यह है कि उसके लिए कानून है। आप कहते हैं और लोग अप्लाई करें, मेरा कहना ये है अप्लाई करें। अगर सरकार वो मैं समझ रहा हूं, आप जो कह रहे हो, मैं बड़ी अच्छी तरह समझता हूं, मैंने खूब पढ़ा और खूब डिबेट करी है। सेठी साहब मुझे एक मिनट बोल कंप्लीट करिए, आप बोल लीजिएगा। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि आप जो सीए को गलत प्रचार कर रहे हैं कि 2 करोड़ लोग आ गए, मुझे उस पर ऑब्जेक्शन है। और जिस प्रकार की भाषा अरविंद केजरीवाल इस्तेमाल कर रहे हैं उस पर ऑब्जेक्शन है। आप हिंदू और सिखों के लिए तो आप कुछ नहीं करेंगे, बाहर निकाल दीजिए। रोहिंग्या पे क्यों नहीं बोला जाता? रोहिंग्या को कुछ तो शहर में दिया। ठीक है, रवि श्रीवास्तव ये बातें अमित शाह ने भी कही, मंजिंदर सिंह सिरसा ने कही, अभी हरीश खुराना फिर से बोल रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को अगर किसी भी शरणार्थी से इतनी दिक्कत है, तो जो 2 दिन से लगातार वो कह रहे हैं कि भाई ये पाकिस्तान के लोग हैं, ये पाकिस्तान के लोग हैं, आपके घर में कोई पाकिस्तानी घुस जाए तो आपको कैसा लगेगा? तो उसी मुंह से वो ये क्यों नहीं बोलते कि ये रोहिंग्या को भी बाहर करो और इनको भी बाहर करो? तो रोहिंग्या का नाम उनकी एक किसी बाइट में हो, किसी एक सोशल मीडिया पोस्ट में है, तो मैं आपको चैलेंज देता हूं कि आप दिखाइए लाइव शो में। देखिए पांडे जी, सीधी सी बात ये है कि कल जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे उनके निवास के बाहर,
उस पे आपके ही कैमरा के कई वीडियो जर्नलिस्ट ने इंटरव्यू लिया था, पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आप यहाँ कब आए हैं। उन्होंने कईयों ने ये बताया कि हम 5 साल से हैं, हम 6 साल से हैं, हम 8 साल से हैं, हम अभी आए हैं। आपको ये मैं अच्छी तरह बता दूं, जिस कानून की आप बात कर रहे हैं 31 दिसंबर 2014 और रात के 12 बजे के पहले और रात 12 बजे के बाद, उस सब में कोई दम नहीं है। इस देश का कानून कितना लचर है वो सबको अच्छी तरह से मालूम है। और भाजपा वोट बैंक बनाने के लिए रवि श्रीवास्तव, किसी हद तक अरे भाई ये सवाल आपसे नहीं था, किसी हद तक गिर सकती रवि श्रीवास्तव है। भागिए और मत वो तो सवाल ये से करेंगे। सवाल ये नहीं था आपसे कि कानून का अब कानून लचीला है कि कानून सख्त है, इसकी डेफिनेशन मैंने आपसे नहीं मांगी थी। मेरा सवाल मैं फिर से सवाल रिपीट कर रहा हूं और उसी सवाल का जवाब चाहिए, इधर उधर की बात नहीं। सवाल बहुत सीधा सा है। रोहिंग्या का नाम, रोहिंग्या को लाया कौन है? अरे तो क्या अरविंद केजरीवाल फिर रोहिंग्या की बात क्यों नहीं कर रहे हैं रवि श्रीवास्तव? रोहिंग्या की बातचीत क्यों नहीं कर रहे हैं? या फिर रोहिंग्या आपके लिए सिर्फ एक वोट बैंक है? आप वोट बैंक की तरह उनके सहारे उनका इस्तेमाल करना चाहते हैं। आप तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। इन्होंने पैसे खा करके उनको बसाया है यहाँ पे। मतलब फ्लैट आप दें, राशन आप बंटवाएं, 10,000 के बंडल आप बंटवाएं, बीजेपी पॉलिटिक्स करे। मानवता के नाते मदद करेंगे। और सुनिए, तो मानवता के नाते मदद सिर्फ रोहिंग्या को होगी। मानवता की जरूरत सिर्फ उन्हें है, पाकिस्तान के हिंदू, अफगानिस्तान के हिंदू, सिख को नहीं है। सुन लीजिए 11 लाख लोग जो इंडस्ट्री चलाते थे इंडिया में, वो पिछले 10 साल में बाहर भाग गए यहाँ से। उन्हें लाने नहीं नहीं रवि श्रीवास्तव सुनिए भाई, सुनिए ना, वापस लेके आइए। अरे रवि श्रीवास्तव जी, रवि श्रीवास्तव जी कर रहे थे, वो क्यों गए? अरे सुनिए, उनका नाम लीजिए। मैं ये मान लूं आपने मेरे चैलेंज को स्वीकार नहीं किया, तो मैं ये मान लेता हूं कि पिछले 2-3 दिनों में अरविंद केजरीवाल जी ने एक बार भी रोहिंग्या की बातचीत नहीं की है। देश का वो सिर्फ पाकिस्तानी बोलकर हिंदू, सिख, बाकी दूसरे शरणार्थियों की बातचीत कर रहे हैं, लेकिन रोहिंग्या की बातचीत नहीं कर रहे हैं। यानी रोहिंग्या को लेकर उनके मन में सॉफ्ट कॉर्नर है, मैं मान लेता हूं आपके हिसाब से। देश का संविधान धर्म के आधार पर नागरिकता की बात नहीं करता। वहां पर अहमदिया भी है और कास्ट के लोग भी हैं जो प्रताड़ित हैं। लीजिए ना, अब आ गया मन की बात। अरे आ गई मन की बात हरीश खुराना जी, आ गई रवि श्रीवास्तव के मन की बात कि दूसरे समुदाय को, मुसलमानों को क्यों नहीं दे रहे हैं। आ गई रवि श्रीवास्तव के मन की बात। आप बुला के उनका वोट बैंक बना रहे हैं यहाँ पे कि इनका मन में, इनके जुबान पे कुछ हो रहा है, अंदर कुछ और है। मैं तो कह रहा हूँ अरविंद केजरीवाल हम लोगों को पाकिस्तानी बुला रहे हैं। आप तो संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हो और संविधान को आपके नेता मंच पे कहते घूम रहे हैं कि संविधान। एक मिनट रवि श्रीवास्तव रुकिए, रवि श्रीवास्तव रुकिए, कहते बोल रहे हैं। अरे रवि श्रीवास्तव रुकिए भाई, संविधान बदल देंगे। रवि श्रीवास्तव रुकिए, मत संविधान पर अभी जाइए, उस पर चर्चा नहीं हो रही है। रुकिए 30 सेकंड हरीश खुराना जी, फिर मैं आ रहा हूँ आपके पास। अरे रुकिए भाई, रुकिए हरीश खुराना जी। देखिए राकेश जी, रवि श्रीवास्तव की जो मन की बात है वो आ गई है। अरविंद केजरीवाल की जुबान भी तो यही है कि पाकिस्तानी घुसपैठी है। अरे पहले बात समझना पड़ेगा, ये हम पाकिस्तानी घुसपैठी नहीं है, ये हिंदू सिख जो हैं वहां से सताए हुए हिंदुस्तान के अंदर आए हैं। आपको क्या मालूम है? आदमी क्या है? आदमी आपके पास कौन सा सर्टिफिकेट है उनका? वो उस देश के अंदर चोरी, बलात्कार, रॉबरी नहीं अरे सुनिए, अरे रुकिए, सुनिए सर्टिफिकेट की बात आप कर रहे हैं। अरे सुनिए ना भाई, आप सुनिए, एक बात आपको कह देता हूं रवि श्रीवास्तव जी, समय कम है। आप सर्टिफिकेट की बात कर रहे हैं ना, तो पहली तो बात सर्टिफिकेट का कि भाई ये पासपोर्ट और वीजा के साथ आए हैं। नंबर 2 बात है कि जिस दिन इस देश में अगर सर्टिफिकेट मांगा जाने लगा, अभी आज तो नहीं मांगा जा रहा है, तो उस दिन बवाल मत करिएगा। राकेश जी, ये मैं आपको आज की डेट में कह दे रहा हूं। राकेश जी, मैं बहुत खतरनाक एक बात की जो अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं ना। चलिए वक्त कम है हरीश खुराना जी, माफी के साथ परविंदर भाई नहीं आ पाऊंगा दोबारा आपके पास, वक्त ब्रेक का है। लेकिन ब्रेक से पहले आपको बता दें, आज देश के मूड मीटर में बात होगी चंदे का फंदा किसका चोखा धंधा। वोटिंग लाइन खुल चुकी है, आप अपना वोट करना शुरू कर दीजिए। और शाम 5:55 पर टाइम्स नाउ भारत के मैनेजिंग एडिटर रंजीत कुमार के साथ देखिए देश का मूड मीटर।